अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा करो। अगर तुम्हारा मन मुझ में अचल अडोल नहीं लगता है तो फिर एक ही बात बचती है कि अभ्यास करो। अभ्यास करो किसका? योगेन, योग का अभ्यास करो। अब जब योग शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं तो योग है कई प्रकार का, जैसे हठ योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। योग माने जुड़ना भक्ति से, ज्ञान से, हठ योग से। अब ये सब अलग अलग मार्ग हैं, तो तुम तुम्हारे लिए चुनो कि तुम्हें किस मार्ग से चलना। ये भी मैं कहना चाहूंगी, एक तल पर ये सब अलग अलग मार्ग हैं, पर एक तल पर सब जुड़े हुए हैं। तुम्हारा शरीर क्या मन से अलग है? तुम्हारी बुद्धि क्या तुम्हारे मन से अलग है? तो हठ योग है शरीर को साधना, भक्ति योग है मन को साधना, और ज्ञान योग है बुद्धि को साधना। तो तीनों का समन्वय होना चाहिए। मेरे विचार में तीनों का अभ्यास होना चाहिए। जो कहे हम तो जी खाली ज्ञान 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 ज्ञान, चले ज्ञान बुद्धि में तो डाल लिए, पर मन है अशांत, मन है राग द्वेष से भरा हुआ, मन है उसका चंचल, कैसे स्थिति होगी? जो भक्ति मार्ग के हैं वो मन पर तो बहुत काम करते हैं, पर बुद्धि का अज्ञान दूर नहीं करते। जो भक्त और ज्ञानी हैं वो मन के या बुद्धि के तल पर तो काम कर रहे हैं, पर शरीर उनके रोगी हैं। जो खाली शरीर को साधते हैं, दिन रात आसन कर रहे हैं, दिन रात, दिन में 8 घंटे आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, 8 घंटे, ये भी पागल है। क्यों? अगर सारा समय शरीर को सुधारने में लगा दिया तो ज्ञान चिंतन कब करोगे? ध्यान कब करोगे? कीर्तन का सुख कब लोगे? सेवा कब करोगे? तो भक्ति, ज्ञान और हठ योग, इन तीनों का बैलेंस होना चाहिए।